नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा कर रहे हैं ट्रंप और ईरान के बीच छिड़े इस जंग की, जिसमें ट्रंप कुछ करने निकलते हैं, हो कुछ और जाता है। हाल ही में तेल की कीमतों में ट्रंप के एक स्टेटमेंट से बिल्कुल जादुई करिश्मा हुआ। हेडलाइन बनी कि ऑयल रिकॉर्ड इट्स बिगेस्ट 1 मंथ ड्रॉप इन 6 ईयर, यानी कि 6 साल में पहली बार एक महीने के अंदर तेल की कीमतों में इतनी गिरावट आई होगी जितना ट्रंप के एक आदेश से कल आ गई। ऑयल प्राइसेस ऑन ट्रैक फॉर स्टीप फास्ट मंथली फॉल सिंस 2020। 2020 के बाद इतना तेजी से तेल की कीमतों में कल गिरावट आई। ट्रंप ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया। और तो और अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एकदम तेजी देखने को मिली। ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया। फ्राइडे का समय हो, ट्रंप मूड में हो, कोई ना कोई ऐसा फैसला कर दो जिससे तेल की कीमतें थाड़ से नीचे, मार्केट एकदम ऊपर, और ट्रंप इस काम को करके जो अलग सुख भुगतते हैं, आज आप और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया? ट्रंप ने दुनिया भर में बढ़े हुए तेल की कीमतों को नीचे ला दिया। वाह, क्या हमारा तेल सस्ता हो जाएगा? स्टॉक मार्केट को ऊपर पहुंचा दिया। क्या हमारा सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर हो जाएगा? है ना इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए जवाब खोजते हैं, लेकिन पहले कारण तो जान लो। आफ्टर ऑल ट्रंप बाबू ऐसा किए क्या जिससे तेल की कीमत नीचे आ गई और एकदम बाजार हरा भरा हो गया? हाँ, कुछ नहीं किए। ट्रंप को फिर एक ख्याल आया और उन्हें लगा कि मैं इस ख्याल को लिख देता हूं सोशल मीडिया पर। शायद यही हुआ होगा। ऐसा करते करते उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कुछ ऐसा लिख दिया कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगे हुई अपनी सुरक्षा अब हटा रहा हूं, मतलब अपनी तरफ से ब्लॉकेड हटा रहा हूं। खबर का मायना तगड़ा था और उसमें लंबी चौड़ी बातें। बस हेडलाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ लें कि साहब अमेरिका अब अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है, इसका मतलब शायद नेगोशिएशन हो गए होंगे। उतावली जनता जो बाजार में पैसा लेके बैठी है कि बस गिरे तो हम लपक लें, ऐसे में स्टॉक मार्केट के अंदर जनता कूद पड़ी। तेल की कीमतें नीचे आ गई कि अब तो तेल ही तेल होगा। होता कैसे? ट्रंप की बातों को क्या वाकई में ईरान ने माना? आज के सेशन में विश्लेषण करेंगे। खैर, इन सारे विश्लेषणों को समझेंगे डिटेल में, लेकिन आप भी इन गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए उनके साथ में कुछ ऐसे, जैसे ये हमारी क्लास का एआई मॉडल किसी बच्चे ने बनाया है। यहां पर कुछ बच्चे बहुत सारे वीडियो गेम्स बना रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हमारी एआई की समर वैकेशंस में स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके थ्रू बच्चे वीडियो मॉडल्स, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ये सब करना सीख रहे हैं। अगर आप सिखाना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें जरूर एक बार का मौका दें। चलिए फिलहाल वापस ट्रंप पर ही लौटते हैं। ट्रंप भाई साहब ने बाजार की जो कठपुतली बना रखी है, उस कठपुतली का थोड़ा इतिहास तलाशते हैं। जैसा आप जानते हैं कि युद्ध तो 28 फरवरी से, विधिवत रूप से 27 फरवरी से चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद से वॉल स्ट्रीट के जो इंडेक्स हैं वो कभी ऊपर तो कभी नीचे की तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की न्यूज के साथ होते देखने को मिलते हैं। 17 अप्रैल को आपने इंडेक्सेस पर देखा होगा, 18 अप्रैल को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है उसने हाईएस्ट रिकॉर्ड अचीव किया था। कारण क्या था? क्योंकि उस समय लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। क्रिप्टो के भाव भी आसमान चढ़ने लगे थे, क्योंकि ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया था कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से कहा है कि वो युद्ध को पोस्टपोन कर दे। ट्रंप जैसे ही पोस्टपोन का सूचना देते हैं, बाजार अचानक बढ़ने लगता है, क्रिप्टो भागने लगता है, तेल गिरने लगता है। ये 3 फीचर हैं। अप्रैल में घटित हुआ ये साहब। मार्च के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मार्च के अंदर एसएनपी के जो स्टॉक्स थे वो एक दिन में तेजी से बढ़ने लगे थे। इसके अंदर भी जब खबर तलाशी गई तो भी कुछ इसी तरह का निकल कर आया कि ट्रंप का अनाउंसमेंट था कि सब प्रोडक्टिव डिस्कशन चल रहा है हमारा ईरान के साथ में। स्टॉक जंप हुए, ऑयल गिर गए। ट्रंप का खेला बढ़िया था। इसके बाद में फिर 23 मार्च को ईरान वालों ने कहा कि ट्रंप फर्जी खबर फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फर्जी खबर फैलाने के लिए इन्होंने जो हैंडल यूज कर रखा है उसका नाम ट्रुथ है। इनका अपना सोशल मीडिया हैंडल है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने झूठ सच्चे नेटवर्क से झूठ फैलाते हैं, यानी ट्रुथ नामक नेटवर्क से झूठ फैलाते हैं, और उस झूठ में वो कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे तेल की कीमतों को और बाजार को हर बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी के ही नजदीक घूम रही है। ट्रंप महोदय ने जो आज किया है वो भी क्या है? उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी सेना हटा रहा हूं, बस इतना ब्लॉकेड हटा रहा हूं। ये लाइन बोली, बाजार एकदम बौखला गया कि चलो भाई मजा आ गया। ट्रंप ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगी हुई नाकेबंदी हटाई जाएगी, अब फंसे हुए जहाज घर वापस जा पाएंगे। मैं फंसे हुए लोगों से कहूंगा कि आप अपनी पत्नियों से, पतियों से, माता पिता और परिवारों के मिलने वाले सभी मेरी तरफ से, अपने सबने पसंदीदा प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें हेलो कहिएगा। ट्रंप ने भर चढ़ करके कल ये ट्वीट कर दिया, ट्रुथ पर मैसेज कर दिया।
इस मैसेज को जिसने पढ़ा मतलब यही निकाला कि लो जी हो गई सीज फायर, मोस्ट अवेटेड सीज फायर, और हम ईरान से यूरेनियम निकालेंगे। लोगों को लगा कि कुछ तो कर ही लिया दिखता है ट्रंप ने, ऐसे तभी बातें कर रहे हैं। सबको कह दिया कि जाओ अब हलो कहो, हमने ब्लॉकेड हटाने का सोच लिया है। इन्होंने यही तक कहा कि उनके द्वारा जो एनरिच्ड यूरेनियम की न्यूक्लियर डस्ट बनाई थी, जो इनके B-2 बम्बर्स ने जाकर बम गिराए थे, उसके बाद जो डस्ट बची है उसे अमेरिका और चाइना जैसे देश ही निकाल सकते हैं, हम उसे निकाल देंगे और IAEA के नेतृत्व में उसके सहयोग से इस सारे काम को करेंगे। इनके अकॉर्डिंग बैठक के अंदर समझौते हो चुके हैं और अब सिचुएशन रूम में बैठ करके वो अंतिम फैसला लेने तक का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने इनके इस मैसेज को लिटरली ले लिया कि साहब ईरान हो सकता है तैयार हो गया होगा। हेडलाइन चलने लगी कि ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैड ए न्यूक्लियर वेपन और बॉम्ब, आई विल बी मीटिंग नाउ इन द सिचुएशन रूम टू मेक फाइनल डिटर्मिनेशन। भाई साहब कल इन्होंने जैसे ही ये लाइन लिखी उसके बाद तो साहब मजा ही आ गया। अब कारण यह था कि यह बात का इतना महत्व क्यों था, क्योंकि इन्होंने एक कबूतर छोड़ा हुआ है। असल मायने में अमेरिका का संदेश लेकर के कबूतर उड़ते हैं, आसिम मुनीर के रूप में पहुंचते हैं, मोहसिन नकवी के रूप में ईरान पहुंचते हैं, वहां से सूचनाएं लाते हैं। इशाक डार नाम का एक और कबूतर उड़ाया जाता है जो अमेरिका जाता है। इन दिनों पाकिस्तानियों का असली खर्चा तो हवाई जहाजों में हो रहा है कि चलो भाई हवाई जहाज का पैसा तो मिलेगा। इधर से ईरान को गए सूचना लाए, इधर से सूचना लेकर के इशाक डार को अमेरिका पहुंचाए। ये पहुंचाए तो सूचनाएं कुछ इस प्रकार से आई कि अच्छा पाकिस्तानियों मान गए क्या तुम लोग भी अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए। पाकिस्तानियों का काम चल रहा है बढ़िया से कि चलो इधर से मध्यस्थता करने निकले हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये इसी बात की तो बानगी हैं। तो इनके आते ही लोगों को लगा कि संदेश आ गया है, समझौता होने वाला है। सारी सिचुएशन जैसी ही बनती है ये आदमी बाजार से खेल जाता है। सेक्रेटरी रूबियो के साथ उनकी कल ही मुलाकात थी और कल ही ट्रंप का ट्वीट था। ये देख लीजिए इशाक डार से बातचीत। भाई बिचौलिया आया है ना, ये बिल्कुल बिचौलिया उधर से बातचीत करके हम तक लेकर आया, तो चलो बात मान लेते हैं। बात निकल कर यह भी आती है कि साहब इस शांति के बीच में $300 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट का प्लान अमेरिका कर रहा है, ईरान के अंदर कर रहा है वो भी, कि साहब हम युद्ध खत्म होते ही $300 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुल मिलाकर के ये सब बातें ही थी, ये सब बातें ही रही। ऐसा कैसे हुआ? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ट्रंप का दावा था वो खुली नहीं। क्यों नहीं खुली? क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया कि साहब अब हटाई जाएंगी माइंस यहां से जो पानी के अंदर डाल रखी हैं। लेकिन क्या ईरान ने ऐसा कुछ कहा? ट्रंप का कहते ही बाजार को जो हाल देखने को मिला, खुशियां देखने को मिली, उसके ऊपर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही? ईरान की प्रतिक्रिया सुन लो साहब, कल की ही है। नो नेगोशिएशन हैव टेकन प्लेस एट दिस स्टेज। मतलब इधर तुम कह दे रहे हो रात को बेचारा बाजार पगला जा रहा है, ईरान वाले रेस्पॉन्स दे रहे हैं इससे पहले तो बाजार उठ जा रहा है। फिर से द यूएस गवर्नमेंट इन द मिस्ट ऑफ नेगोशिएशन सेवरल इरानियन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज आर आस्क रन टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनकंडीशनली। कौन कह रहा है इनको? बोले लॉजिक नाम की चीज कौन सिखाता है इनको? ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। मतलब एक तरफा चालोरे हो रखा है। ट्रंप की जो बातें, इधर ईरान ने इनको और घोंचे करने के लिए काम कर दिया कि सुनो तुम्हारी बात तो ठीक है, कल परसों तुम ओमान को धमकाए थे, हम ओमान का साथ देने की बात कर रहे हैं। लो जी ओमान को और साथ दे दिए ईरान वाले। ईरान वाले फुल फ्रंट पर खेल रहे हैं कि ट्रंप तुम अपने दिमाग में पहले थ्योरी बनाओ कि हाँ मैंने सब नेगोशिएशन कर लिए हैं, अनाउंसमेंट वन तरफा कर दिया, दूसरी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, चल क्या रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ईरान ने ओमान से कहा कि भैया डरो मत, यह आदमी केवल हौंकता है, कुछ हो नहीं रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से, गालिबाफ ने भी लिखा, वी सीज कंसेशन not through dialogues but with the missile and negotiation we merely make them understand we have no trust in guarantee or words, only actions are in the measures, no action will be taken before the other side act। बोले हम केवल बातों में नहीं चलते, कोई एक्शन अब तक हुआ ही नहीं है। तो भाई फिर से चूना लगागा ये तो। इस बीच में यूके यूएस ने जो है पूरी तरह से वार्निंग जारी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मेजर ऑपरेशन है उसकी तैयारी की जाए। क्यों मेजर ऑपरेशन की तैयारी की जाए? क्योंकि साहब इनको अब यहां पर ऑलरेडी पता है कि बहुत सारी माइंस ईरान बिछा चुका है। अगर रास्ता वाकई में खुलवाना है तो इस रास्ते के अंदर बहुत सारे जहाजों को भेजना पड़ेगा जो जाकर के माइंस खुलवाएंगे। अब इस बात को लेकर के ईरान वाले और अमेरिका वाले आमने सामने हो गए कि बोले साहब हमने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, अगर आप लोगों को लगता है कि माइंस खुलवाने के लिए आपके जहाज आएंगे तो हम तैनात हैं। तो भाई साहब फिर से यहां पर कासिम जो इनका आइलैंड है, असल में क्या है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 7 आइलैंड है जिनके माध्यम से ईरान कंट्रोल करता है इस रास्ते में। तो कासिम आइलैंड पर इन्होंने डिफेंस सिस्टम बना रखा है, तो बोले हमने उसको एक्टिवेट होते हुए देख लिया है। हालांकि इस बारे में पूरा डिस्कशन हमने अपने डिप्लोमेटिक डेस्क में बहुत अच्छे से किया है कि कैसे इन लोगों ने ट्रैप में फंसा रखा है दुनिया को, आप जरूर देखिएगा। एनीवे, तो कुल मिलाकर के बात ये निकल कर आती है साहब कि ये जो आइलैंड्स हैं, खर्ग है, लवान है, लेसर तर्ब है ना, ग्रेटर तर्ब है, हेनगाम है, लराक है, हॉर्मुज है, कासिम है,
इनका पूरी तरह से इन्होंने यूज कर रखा है ईरान वालों ने कि अमेरिका वालों निकल के दिखाओ। अमेरिका वाले ऊपर से हवाई जहाज से जा जाके देख रहे हैं रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, कुछ नहीं दिख रहा है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू कर देगा। ये इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, फौजी कम मंत्री ज्यादा लगते हैं, मंत्री कम फौजी ज्यादा लगते हैं। इनकी जो हरकतें हैं वो पूरे टाइम इस मोड में रहती है, मैं फौजियों को सिखाऊंगा कि कैसे युद्ध करना है। इनके अंदर का जो एग्रेशन है, डिफेंस को नहीं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहेंगे, हम सुरक्षा नहीं हम हमला करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल क्रेजी आदमी। और ये जो क्रेजी आदमी है इन दिनों भाषण देता घूम रहा है। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। एक मत ही नहीं हो। हमने कहा था एक दिन पहले, मैंने डिस्कशन किया था कि हॉर्मुज खुलवाना ही नहीं चाहते अमेरिका वाले, और इनके बयानों से समझ में आता है। कई बार लोग इनकी मीम भी बनाते हैं कि भैया ये बेचारे करने निकलते होंगे तो इजराइल वाले फिर से कहते होंगे एप्स्टीन फाइल, अगर तुमने बोला तो हम एप्स्टीन फाइल पब्लिक कर देंगे। मतलब चल क्या रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। खैर, इन लोगों ने एक खुशी और दिखाई कि हमने ईरान के क्रिप्टो जब्त कर लिए हैं, $1 बिलियन के क्रिप्टो जब्त कर रहे हो। उधर वो आदमी धमका रहा है कि मैं साहब पैसा ले जाऊंगा, एक ट्रंप कह रहा है कि समझौता कर लूंगा, वो कह रहा है मैं युद्ध कर लूंगा। तुम लोगों की स्थिति क्या है? एक लाइन में कोई तुम पर विश्वास कैसे कर ले? ईरान वाले फिर मीम ही बनाते हैं, इनके मीम बनाकर कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता इन आदमियों का। ये केवल बातें करते हैं, सॉल्यूशन इनके पास नहीं है। ईरान अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके बैठा है कि आ जाओ भाई युद्ध कर लो। अमेरिका वालों, तुम ये जो एक दिन में ट्रंप के मैसेज आते हैं उस दौरान ट्रेड करके जो तुम्हें लगे कर लिया करो, वास्तविकता में कुछ है नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इसे कैसे सोचते हैं जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चों को एआई पढ़ाना चाहते हैं समर वैकेशंस पर, इवन आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं, यूज करना सीखना चाहते हैं तो आइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।